खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। संसद में राहुल गांधी के बयानों को हिंदू विरोधी बताकर फूंका पुतला। होप सर्कस पर सर्व समाज संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते किया ट्रैप। लक्ष्मणगढ़ थाने के पुलिसकर्मी ने FIR से नाम निकालने के एवज में मांगी थी रकम। महिलाओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। युवा शक्ति महासंघ ने CM के नाम दिया ज्ञापन। और रूपारेल नदी में मौजूदा मानसून सीजन में हुई पानी की पहली आवक। इस बार जयसवंत बांध तक भी पानी पहुंचने की है आस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को हिंदू विरोधी बताते हुए सर्व समाज संघर्ष समिति ने अलवर के होप सर्कस पर उनका पुतला फूंका। समिति से जुड़े पदाधिकारी प्रेम सिंह राजावत के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी द्वारा हिंदू विरोधी बयान दिया गया है। ऐसे में राष्ट्रपति से उन्हें बतौर सांसद अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। राजावत ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदुओं पर हिंसक होने का आरोप लगाता है उसका देश की संसद में कोई काम नहीं है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू विरोधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। आज सर्व समाज द्वारा, सर्व हिंदू समाज द्वारा जो अभी केंद्र में विपक्ष के नेता बने हुए हैं राहुल गांधी, उनका पुतला दहन किया गया है। लोग संसद भवन में, लोकतंत्र के उस मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू हिंसा 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 करते हैं, इस प्रकार का कुकृत्य और बहुत आपराधिक बयान जिन्होंने दिया है, सर्व हिंदू समाज मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। उनकी संसद से जो सदस्यता है उसे निरस्त किया जाए और बर्खास्त किया जाए। यह दर्शाता है उनकी पार्टी विरोधी मानसिकता को, यह दर्शाता है उनके उस कुकृत्य को जिसने इस प्रकार की घटना की है। वह विचार को दर्शाता है और विचार को दर्शाने के बाद में उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है। ये राहुल गांधी ने जो संसद में हिंदू विरोधी बयान दिए हैं, हिंदुओं को धोखेबाज और हिंदुओं के बारे में गलत गलत बातें कही हैं, इसका हम विरोध करते हैं। ये हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी आदमी है। ये आपस में दंगा कराने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर उटपटांग बात करते हैं, जबकि ये इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी पर। और ये एक ऐसा आदमी है बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलता है, इसलिए ये राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी आदमी है। इसकी जगह जगह विरोध करना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए। इसके पहले भी संसद सदस्यता इसकी समाप्त हुई थी। इस तरह उटपटांग काम करता रहता है। गौरतलब है कि इस भाषण को भाजपा भी मुद्दा बनाकर लगातार विरोध कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का यह पहला भाषण था और इसके कई अंश संसद की कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने इन अंशों को निकालने को गलत ठहराया है। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में उचित बयान दिया था कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता है, जबकि भाजपा हिंदू समाज की ठेकेदार बन रही है। वहीं सैनी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि देश के अंदर हिंदू जो बसता है वो हिंदू प्यार का नाम है, सनातन धर्म का नाम प्यार है, और जो हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। जो धर्म के नाम के ऊपर देश को लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम के ऊपर वोट पाते हैं। अयोध्या में रामचंद्र भगवान जी का निवास है, वहां पर अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर है, और वहां की जनता के साथ इन्होंने जो भाजपा वालों ने किया उसका परिणाम श्री राम ने उनको दे दिया। आदरणीय भगवान ने देखा कि जो लोग मेरे को ही
अपना ट्रेडमार्क का बनाकर बेचना चाहते हैं, उनको उन्होंने अयोध्या में परिणाम दे दिया। यहाँ पर प्यार और मोहब्बत का जीवन चलता है। सब जाति सब धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस जाति को, उस धर्म को अपन गलत बता दें, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो हिंदुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही, जो देश की सुरक्षा को दृष्टि में रख के और भारत का नाम रोशन करने वाली बात थी। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल मुरारी लाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। परिवादी हसन मोहम्मद और उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज मारपीट के मुकदमे में से 6 आरोपियों के नाम निकालने के बदले मुरारी लाल ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। दलाल मंगल खां के माध्यम से मुरारी लाल ने खुद की मौजूदगी में हसन मोहम्मद से 40,000 रुपए की रिश्वत एक दुकान पर ली। इसी दौरान हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़कर राशि बरामद कर ली गई। वहीं सह आरोपी दलाल मंगल खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैप की कार्रवाई उप पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार और उनकी टीम द्वारा की गई। परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा एसीबी कार्यालय अलवर में दिनांक 28/6/2024 को उपस्थित होकर एक शिकायत थाना लक्ष्मणगढ़ के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल के विरुद्ध दी गई, जिसमें परिवादी द्वारा दर्ज कराया गया कि मुझसे व मेरे परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आईओ श्री मुरारी लाल हेड कांस्टेबल PS लक्ष्मणगढ़ 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसका टीम के द्वारा सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी श्री मुरारी लाल व उनके साथी दलाल श्री मंगल खान द्वारा परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत के 6 लोगों के नाम निकालने के उसके मांगे गए। परिवादी से 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाई, वह बमुश्किल 40,000 रुपये की व्यवस्था करके लाया। 40,000 रुपये की रिश्वत के राशि के साथ आरोपी श्री मुरारी लाल हेड कांस्टेबल को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दस्तयाब किया गया। सह आरोपी श्री मंगल सिंह को उसके दूसरी टीम को भेजा जाकर हमारी दूसरी टीम को भेजाकर उसके गांव से दस्तयाब और थाने पे लाया गया। कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर इस उदाहरण से एक बार फिर सामने आया है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में बुधवार को अलवर में पैदल मार्च निकला। वहीं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले युवाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना था कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि योग्यता के अनुसार ही मौका मिलना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है, जो आपने ये फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है और ये छात्र हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी फॉर्म देखो तो पुरुष आवेदन ज्यादा होते हैं और ये पुरुष वर्ग के साथ कुठारा गाता है। हमारा सरकार से निवेदन है इस फैसले पर पुनर्विचार करे, नहीं तो आने वाले उपचुनाव में सरकार को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने पहले से प्रायोगिक तौर पर लिया, पहले बोला कि हम ये सारी भर्तियों में लागू करेंगे, फिर इन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक पर आए। जब हमने 20 तारीख का बड़ा आंदोलन किया तो सरकार बैकफुट पर आई और फिर लेवल प्रथम का इसको नाम दे दिया। लेकिन सरकार ने पुलिस भर्ती में भी 33% आरक्षण बढ़ाकर जो ये कहा कि प्रायोगिक तौर पर लिया है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया तो हमारे आंदोलन जारी रहेंगे और 5 तारीख को हम जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी हम अलवर जिले के अंदर ये ज्ञापन हम कलेक्टर साहब को हम सौंपेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदे के तहत यह निर्णय किया है। सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सरिस्का की वादियों में व्यापक बरसात के बाद रूपारेल नदी में मौजूदा मानसून सीजन में पहली बार पानी की आवक हुई है। हालांकि यहां कम मात्रा में ही पानी आ पाया है।
फिलहाल करीब 1 से 1.5 फुट पानी रूपारेल नदी में पहुंचा है। साथ ही आगामी समय में जैसमंद बांध में भी पानी पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इसके लिए चैनल खुदाई और जलकुंभी हटाने जैसे कार्य किए गए हैं। उधर स्थानीय निवासी विक्रम गुर्जर, सचिन गुप्ता और कल्लू यादव के अनुसार इस सीजन में रूपारेल नदी पहली बार बही है। साथ ही करीब 1.5 फुट पानी की आवक हुई है। उन्होंने कहा कि इससे जैसमंद बांध में भी पानी पहुंचने की आशा है और ऐसे में भूजल स्तर बढ़ेगा, साथ ही खरीफ की फसल को फायदा होगा। उधर रूपारेल नदी में पानी की आवक देखने के लिए यहां लोगों की भीड़ भी नजर आई। सरिस्का की वादियों में हुई झमाझम बरसात के बाद आज रूपारेल नदी में पहले सीजन की बरसात के बाद पानी देखने को मिला है। हालांकि यहाँ कम पानी की आवक हुई है, करीब 1.5 फुट के करीब यहाँ पानी की आवक हुई है। हम दिखाएं तो ये जो जगह है, मतलब ये जो रूपारेल नदी का हिस्सा है जैसमंद भरतपुर की ओर जाता है और ये जो हिस्सा है ये जैसमंद बांध की ओर जाता है। और इसमें जो जलकुंभी थी वो काफ़ी मात्रा में थी। यहाँ पूरे पानी में जलकुंभी छाई हुई थी, लेकिन बरसात के बाद पूरी तरह साफ हो चुकी है। और आज जैसे जैसे बरसात होने के बाद मौसम सुहाना हो गया तो यहाँ पर्यटक भी आने लगे हैं, क्योंकि सुहाना मौसम होने के बाद यहाँ घूमने के शौकीन लोग काफ़ी आते हैं। आगे सरिस्का है, पांडुपोल है, भरतरी है, तो वहाँ भी लोग आगे जाते हैं। लेकिन आज रूपारेल नदी में पानी आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और जैसमंद बांध में पहली बार पानी पहुँच सकेगा। तो यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी बताओ, जैसमंद बांध में पानी कितनी मात्रा में जाता है और भरतपुर कितनी जाता है? जैसमंद में कम जाता है, भरतपुर में ज़्यादा पानी जाता है। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ये नदी थोड़ी मिट्टी की है, आगे खुदाई कम है इसमें, इस कारण कम जाता है इसमें। तो अब जैसे बरसात का सीजन है, अब प्रारंभ हो गया, मानसून पूरी सक्रिय हो गया, तो भूजल स्तर भी बढ़ता है क्या अपने यहाँ रूपारेल नदी पानी में? हाँ, कम बढ़ता है इसमें। कुआं में पानी बढ़ जाता है 10-10 फुट ट्यूबवेलों में। हाँ जी। तो अपने खरीफ की फसल के लिए कितनी फायदे हैं? बहुत फायदा है खरीफ की पानी, यहाँ पर पानी बढ़ने से खरीफ की फसल बहुत बढ़िया होती है। तो अभी मानसून छा रहा है, अभी ये जैसे बताइए कि भरतरी नलदेश्वर क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद पानी आया, लेकिन अगर नारायणपुर क्षेत्र में अच्छी बरसात भी होती है और थानागाजी, तो और भी कितना पानी बढ़ेगा? और जैसे सरिस्का में, थानागाजी में जो बढ़िया बारिश होती है तो और नदी और तेज आएगी, तो और इसमें जल बढ़ेगा, बढ़ने की संभावना है। आपको बारिश भी अच्छी होने की संभावना है। तो अब पहली नदी है, पहली नदी है, पहली बार नदी आई जी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ खड़े हुए सेल्फी ले रहे। जी बताओ, आज नदी आ रही है, कैसे लग रहा है आपको? नदी आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। पहली बार रूपारेल नदी आई है, जिससे जल स्तर काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। भूजल स्तर बढ़ेगा, ट्यूबवेलों में पानी आ जाएगा ऊपर। जैसमंद बांध में अधिक पानी जाता है, भरतपुर ये जैसमंद में जाता है और भरतपुर भी जाता है। ज्यादा पानी भरतपुर जाता है, जैसमंद में कम जाता है। पहले जलकुंभी वगैरह थी, पहले जो जलकुंभियाँ थी अब साफ हो गई है पूरी तरह और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। जी बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से भी घूमने आए हैं और इस मौसम में तो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अभी सीजन की पहली बारिश है, सीजन की पहली बारिश में ही आप यहाँ का भीड़ भाड़ देख सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है, आगे बारिश रहेगी तो आप आगे देखिए काफ़ी सैलानी आते जाते रहेंगे। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़। नदी आने से क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ता है? बिल्कुल, नदी आने से जमीन का काफ़ी भूजल स्तर में सुधार होता है, धीरे धीरे पानी बढ़ता है। जैसे जैसे बारिश होंगी, जैसे जैसे नदियाँ आएंगी, आगे पानी का स्तर भी बढ़ेगा और क्षेत्र में जो सिंचाई है वो भी पूरी तरह हो पाएगी। जैसमंद को फायदा भी, जैसमंद का फायदा ये आसपास के क्षेत्र में सिंचाई भी पूरी तरह से होती है। इसके अलावा वहाँ पे सैलानी भी घूमने आते हैं। जब झील में पानी होगा, झील भरी रहेगी तो बाहर से सैलानी देखने भी आते हैं, तो अच्छा स्पॉट बनता है देखने के लिए। जलकुंभी वगैरह हो गई साहब? हाँ, जलकुंभी है सर। जलकुंभी बारिश की अभी नदी में बहाव के साथ साथ बह गई है, धीरे धीरे और कुछ बचा कुछ अभी तेज बहाव में बह जाएगा। तो हम बताएं कि जो रूपारेल नदी में आज पानी की जोरदार आवक देखने को मिली है। यहाँ स्थानीय लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि फसल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी आने पर भूजल जो स्तर है वो बढ़ जाता है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन महेश के साथ, ATL न्यूज अलवर। उधर पहली ही बारिश में बल्लाना के पीछे से नदी से हटाए गए अतिक्रमण के चलते पानी की खासी आवक हुई है। 2 दशक से इस नदी का अतिक्रमण कर लोगों ने गला घोट दिया था। वहीं तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तो उनका स्थानांतरण हो गया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कमान को अलवर उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने संभाला था।
मंगलवार को हुई बारिश के बाद इस नदी में तेजी से बारिश का पानी बह निकला। यह नटनी के बारा के पास से होते हुए बल्लाना गांव के पीछे से जैसमंद बांध तक पहुंचती है। यहां एकत्र लोग इस नजारे को देखकर खुश नजर आए। वहीं इस क्षेत्र के अनेक लोगों सहित प्रधान वीरवती एवं दौलतराम जाटव ने जैसमंद बांध में नदी से पानी पहुंचाने और इस नदी से अतिक्रमण हटवाने पर उपखंड अधिकारी का आभार जताया। गौरतलब है कि एटीएल ने भी बहाव मार्ग में अतिक्रमण और जलकुंभी हटाए जाने सहित चैनल की खुदाई आवश्यक बताते हुए अनेक खबरें प्रसारित की थी। राजस्थान सरकार के कथित प्रयासों से जो काफ़ी समय से जैसमंद को पानी नहीं मिल रहा, वो आप साक्षात्कार देख लें कि इन्होंने जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था जल भराव क्षेत्र के अवरुद्ध रास्तों में, इनको सबको हटा करके जो कार्य किया है उसका परिणाम आपके सामने है कि आज कितना अच्छा पहली बारिश का बहुत अच्छा पानी जैसमंद में आ रहा है। भगवान इसी तरह से ये पानी हमारे जैसमंद में आता रहे और आप इसी तरह के प्रयास करते रहें। और वहीं अलवर शहर में बुधवार सुबह से गर्मी और उमस रही, लेकिन शाम करीब 4 बजे मौसम में बदलाव आया। वहीं कचहरी रोड पर तेज बारिश के बाद पानी भरा दिखाई दिया, साथ ही मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कचहरी रोड पर अशोका टॉकीज तक पानी भरने से आवाजाही बाधित हुई। शहर में कई अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही दृश्य दिखे। मैं सर मौसम को लेकर ये कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बारिश हो रही है अलवर में, और मैं ये चाहता हूँ कि बारिश डेली होनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसके हिसाब से राहत मिल पाएगी लोगों को, और पानी का भराव भी ज़्यादा हो गया है। कचहरी रोड पर कचहरी रोड पे बहुत मतलब व्यू देखो आप, पीछे का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। तो डेली होनी चाहिए बारिश ऐसी। किशनगंज वगैरह भर गया, किशनगंज तो फुल भर गया सर बिल्कुल। और अभी आप अशोका में जाके देखोगे ना तो वहाँ पे पानी कमर तक आ गया होगा। उधर अलवर शहर में भारी बारिश के चलते बस स्टैंड से अशोका टॉकीज तक करीब 4 फीट पानी भर गया। ऐसे में कई वाहन बीच में ही बंद हो गए। साथ ही नगर निगम की नालों की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। अलवर के देसुला में एक विवाहिता को पड़ोसी शराबी युवकों को गाली गलौज से मना करना भारी पड़ गया। भड़के आरोपियों ने विवाहिता के सिर पर लाठी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं महिला के पति से भी मारपीट की। देसुला निवासी रवि कुमार ने बताया कि गत रात्रि वह अपनी पत्नी के साथ घर आ रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में धुत कुछ पड़ोसी गाली गलौज कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो रवि की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद बीच बचाव करने आई रवि की पत्नी अनु के सिर में लाठी मार दी। महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। भैया क्या नाम है महिला का? आपकी निवासी पूरी घटनाक्रम क्या है? अनीता नाम है, देसुला कोड के रहने वाले हैं। हम किराए पर रहते हैं चौधरी के मकान में, जहाँ पर पास में एक दुकान है। वहाँ पर ये गाली गलौज कर रहे थे सरदारों के लड़के। गाली गलौज मेरी भाई तो वहाँ खड़ी थी, उनसे मना किया, उन्होंने झगड़ा कर दिया। पहले तो मुझे मारा पीटी करने लगे तो मेरे भाई ने बचा तो मेरी भाई पीटी। एक धर्मा नाम की एक लेडीज है, उन्होंने हमारा पीटी की है, जिसकी वजह से मेरे भाई के सिर में बहुत ज्यादा चोट है। डंडे से मारी है। मैं एक चनाई का काम करता हूँ। आरोपी कौन है? आरोपी गुरप्रीत धर्मा शकुंतला। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के टहला फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस के अनुसार इसे लेकर स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी। मृतक के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की शिनाख्त कुंडला निवासी रामनिवास मीना के रूप में हुई है। वह ट्रक ड्राइवर का कार्य करता था। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ड्यूटी स्टेशन मास्टर राजगढ़ में रात्रि में करीब 3 बजे सूचना दी कि भाई एक आदमी मालगाड़ी से रन ओवर हो गया है। रात सूचना पर हम जीआरपी स्टाफ में जाब्ते के पहुँचे और उस वक्त तक डेड बॉडी जो है चिड़घर में रखवा दी गई थी। यहाँ पर आकर देखा तो उसके मृतक के परिजन अस्पताल में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मृतक है जो ट्रक ड्राइवर है और रात को 12 बजे तक काफ़ी बात हुई है हमारी। ऐसी कोई घर में किसी तरह का तनाव नहीं है। किसी तरह का कोई शख्स जारी नहीं किया। मृतक की शिनाख्त रामनिवास सन ऑफ भोलाराम, जाति मीना, उम्र 37 साल, निवासी कुंडला, थाना टैला, जिला अलवर के रूप में की है। मृतक के परिजनों ने मौके पर ही अस्पताल में कोई शख्सुबा नहीं होने संबंधी व पुलिस कार्रवाई करने संबंधी तहरीर पेश की है, जिस पर पंचायतनामा कार्रवाई की जाकर बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द की गई है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने 14 साल की नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एसएचओ अरुण पूनिया ने बताया कि नाबालिग की मां ने 29 जनवरी को मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि जब महिला मजदूरी करने गई थी तो इसी दौरान आरोपी घर आया और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म को अंजाम दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खैरथल थाना क्षेत्र के जाटका गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मीना जाटव अपने पति विजय के साथ पीहर से खोहा का बास स्थित ससुराल जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आते ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। महिला ने गत देर रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं उनके पति विजय जाटव को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस हादसे ने मृतका के 3 बच्चों से उनकी मां छीन ली है। मीना एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट हुआ। हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, जाटका के पास टक्कर मार दी ट्रैक्टर ने। कहाँ से आ रही थी महिला? रेवाड़ी बीकानेर इसके साथ थी, पति के साथ। पहले किशनगढ़ में किया था, फिर वहां से आलू रेफर किया। यहाँ उपचार के दौरान पति का क्या नाम है? विजय सिंह। उनकी हालत कैसी है? उनकी भी थोड़ी गंभीर चल रही है और जयपुर है रेफर कर दिया। हाँ, क्या करते हैं इनके? मिस्त्री का काम करते। कल कहाँ से आ रही थी? ससुराल से आ रही थी, अपने पीहर से आ रही थी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुब्बी में करंट लगने से ग्रामीण की मृत्यु हो गई। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि इसे लेकर प्यारेलाल मीणा ने रिपोर्ट पेश की है। इसके अनुसार प्यारेलाल का भाई बनवारी लाल मीणा घर पर प्याज के बीजों का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। राजगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सकों ने बनवारी लाल को मृत घोषित कर दिया। आज दोपहर को प्यारेलाल मीणा निवासी दुब्बी ने सीएचसी राजगढ़ में एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा भाई घर पर जो है प्याज के कण में कार्य कर रहा था, जो बिजली करंट लग गया। उसको हॉस्पिटल लाए, डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया। साहब को पोस्टमार्टम कराने की तहरीर दी गई। मौके पर रिपोर्ट पेश की, उसको मर्ग दर्ज किया जाएगा। अकबरपुर थाना अंतर्गत पलखड़ी गांव में शराब के नशे में 40 वर्षीय युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इससे वह करीब 25% झुलस गया। घायल के परिजन सुंदरलाल ने बताया कि गत रात्रि 40 वर्षीय मदनलाल ने अपने घर में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा ली। परिजनों ने उसका जिला अस्पताल में उपचार करवाया है। नाम क्या भैया? नाम मदनलाल है। पापा का नाम प्यारेलाल जी है, पलखड़ी के निवासी है। और इन्होंने क्या शराब पी के अपना आप को रात को पेट्रोल छिड़क के अपने आप को जो है क्या लगा लिया। कितनी उम्र है इनकी? इनके करीब 41 साल। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी काम करते हैं। रामगढ़ थाना अंतर्गत ओडेला निवासी युवक को स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के भाई सोहिल ने बताया कि 19 वर्षीय तौफीक ट्रक ड्राइवर का काम करता है। वह काम खत्म कर नौगावा रोड से अपने गांव ओडेला लौट रहा था। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भाई साहब कल नाइट में आया था गाड़ी पे से, तो गाड़ी पे से घर के लिए आ रहा था। उस टाइम पे अकेला था बाइक से, तो नौगामा रोड पे 16 मोला पड़ते हैं, तो उस पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई थी, उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में लड़का बेहोश हो चुका है। जैसे परिजनों को पता चला है तो परिजन उधर पहुंचे थे, तो उस टाइम पे लड़का बेसुधी में पड़ा हुआ था, तो अभी अलवर में भर्ती कराए। क्या नाम है युवक का? तौफीक। कितनी उम्र है? 18 एज। क्या काम करते हैं ये गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? वो बड़ी गाड़ी रहती है ना जो। अलवर शहर के कालाकुआ सेक्टर 3 में कचरा लेने गई नगर निगम की गाड़ी के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। साथ ही वाहन के शीशे फोड़ दिए गए। कर्मचारी संजय ने बताया कि वह बुधवार सुबह कचरा लेने वार्ड 33 में गया था। इसी दौरान कचरा डालने आई एक महिला वहां मलबा भी डाल रही थी। कर्मचारियों ने जब मलबा डालने से रोका तो इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान एक युवक ने नगर निगम की सरकारी गाड़ी का शीशा लाठी से फोड़ दिया। इसके बाद सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और अरावली विहार थाने पहुंचकर शिकायत दी है। सुबह हम कचरे की गाड़ी लेके निकले थे, 2 ड्राइवर है ना, तो उसके बाद हम बाढ़ में पहुंच गए थे, 33 नंबर बाढ़ में काड़कुआ के टेम्पो स्टैंड के पास है ना। तो उसमें एक लेडीज, एक जेंट्स और एक महिला और थी, मतलब 3 जने थे वो। तो हमने गाड़ी उनके पास रोक दी थी, तो उनके पास क्या पत्ते और मतलब पेड़ वगैरह पत्थर हुए थे,
तो हमने उनको कचरा डला लिया उनका, हमने पत्ते डलने से इनकार कर दिया उनको। तो उसके बाद आगे गाड़ी में बैक करके लेके आया था, उसके बाद बैक करके गाड़ी लेके आया तो वो लेडीज़ डंडे लेके खड़ी थी हाथ में, तो उसने हक करा नहीं देख करा, उसने डंडा मार दिया खींच के। उसमें डंडे मारने के बाद में मैंने लेडीज़ ने डंडा मार दिया। किसको मारा? गाड़ी पे कांच के पर फोड़ दिया उसने। अब मान लो वो गाड़ी मतलब डंडा कांच में नहीं पड़ता, मान लो मेरे पड़ जाए तो इससे हमारे क्या, हमारा कौन सी जरूरत करता। मान लो वो तो गाड़ी टूटी है, मान लो ये तो रोजाना दुर्घटना होती है, ये तो कभी किसी ड्राइवर संग हो जाती है, कभी किसी ड्राइवर संग हो जाती है, ये तो रोजाना का हो गया है ना। तो हमको इतना पैसे मिलते भी नहीं है, हम तो 6-7 हज़ार रुपये के ड्राइवर है, हमको यही नहीं कि हम 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, और उसमें से भी हमारे को पैसा काट ले जाते हैं हमारे उसमें से भी। उसके बाद नगर परिषद में मैंने फ़ोन करा था, नगर परिषद के पास अधिकारी कोई नहीं आया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि गाड़ी को ले आओ आप, क्योंकि उनके पास मंतला पहुंच रही है ना, उनके पास पहले ही फ़ोन चला गया ना अधिकारियों का। हमसे नु कहते हैं 3,000 रुपये शीशे की गाड़ी के आ चुके हैं, हमसे नु बोल रहे हैं आज आप अरावली बिहार में? हाँ, रिपोर्ट लिखाना है। बाकी हम 2 ड्राइवर हैं, एक ये हमारे संग अमित कुमार था, हम दोनों थे। रोडवेज कर्मचारियों में पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर भारी आक्रोश बना हुआ है। बुधवार को रोडवेज एटक यूनियन की ओर से अलवर बस स्टैंड परिसर में माता के मंदिर के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगठन सचिव जफर इकबाल ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को मई और जून का वेतन अभी तक नहीं मिला है, ऐसे में घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर जुलाई के माह में बच्चों के एडमिशन, स्कूल की फीस और अन्य संबंधित खर्चे होते हैं, इसमें भी बाधा आ रही है। साथ ही रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन ही नहीं मिल पाई है। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यातायात मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा है जी, आज जुलाई की 3 तारीख हो गई है, परंतु कर्मचारियों का आज तक भी जो वेतन पेंशन है वो उनके खातों में नहीं पहुंचा है। 2 माह का वेतन पेंशन हमारा बकाया चल रहा है, जबकि अन्य जो संभाग हैं, राजस्थान के अन्य संभाग में जयपुर सहित 25 तारीख को वेतन डाल दिया है। इससे एक तो क्या है कि हमारे साथ भेदभाव अपनाया गया है, रोडवेज कर्मचारियों को कुछ का पेमेंट कर दिया गया और हमें आज 8 दिन बाद भी पेमेंट नहीं किया है। दूसरी चीज़, जुलाई महीना आने के बाद में जो कर्मचारी है उनके बहुत से एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों के एडमिशन है, किताबों का खर्चा है, इसी के साथ साथ और बहुत से खर्चे कर्मचारियों के पास बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता कर्मचारियों को है, तो इसलिए हमने वेतन और पेंशन के भुगतान की मांग की है। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्मचारी जो लगातार हो रहे हैं उनके पेमेंट भी रोका जा रहा है, उसके भुगतान की भी मांग हमने इस प्रदर्शन के तहत की है। उधर कर्मचारी नेता संजय चौधरी ने भी इसे लेकर अपने विचार रखे। रोडवेज के दोनों शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन इस बात के लिए किया जा रहा है कि आज 3 तारीख हो गई जुलाई, और जून का भी वेतन नहीं मिला और जुलाई का भी आज 3 तारीख हो गई। तो रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान हो रहा है, नए कर्मचारियों का, वर्किंग वालों का वेतन का भुगतान हो रहा है। आज स्थिति यह है कि जुलाई का माह है, स्कूलों के एडमिशनों के बच्चों के रहता है जुलाई के अंदर, बच्चों का कपड़ों का है, फीस का है, किताबों का है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों का 2-2 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिल रहे, जिसके कारण कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना और बच्चों तक की शिक्षा के लिए व्यवस्था हुई पड़ी है। और रोडवेज के कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने लोन ले रखे बैंक से, उनकी 10, 15, 20 तारीखें होती है, लेकिन वो पिछले महीने तो क्या दूसरा महीना चालू हो गया। और रोडवेज के कर्मचारी इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम सरकार से और रोडवेज मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि रोडवेज के कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की 1 तारीख को भुगतान किया जाए, अदरवाइज रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान है कि आगे जाके कोई बड़ा रूप लेकर इसका आंदोलन करेगा। आधार ऑपरेटर यूनियन अलवर की ओर से बुधवार को मिनी सचिवालय में एडीएम सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान मिनी सचिवालय में मौजूद नगरपालिका राजगढ़ के आधार सुपरवाइजर अशोक कुमार ने बताया कि आधार की सेवाएं सरकारी योजनाओं में सेतु का कार्य कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आधार ऑपरेटर का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है। वजह यह है कि आधार की सेवाओं को अब इन हाउस मॉडल में लाने का प्रस्ताव बन चुका है। इसके तहत विभाग द्वारा ही आधार सेवा के किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोई सूचना दिए बिना ही आधार ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। हमारे कुछ साथी हैं जो डीओटी में उनको डिसएसोसिएट किया गया, आज तक 1.5 साल से उनको रिटेनिंग नहीं कराई गई, मशीनें बंद पड़ी हैं। ब्लैकलिस्ट का कोई कारण नहीं बताया जाता। क्या मांग है? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। क्या मांग है? क्या करते हैं? हम चाहते हैं
DOE2 एरर में जल्दी रिट्रेनिंग कराई जाए, उनकी मशीनें जल्दी चालू हो। दूसरा, ब्लैक लिस्ट करने से पहले हमें बताया जाए और सुनवाई का मौका दिया जाए। और तीसरा ये है कि इन हाउस मॉडल में जो स्कीम गवर्नमेंट लाने जा रही है वो ना लाई जाए। हमारी जो यूनियन है इनकी कुछ मांगे हैं, ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट करने का, और हमारे ऊपर जो नियम जो कानून है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, और जो रेट लिस्ट वगैरह हैं उनके बारे में कुछ बातें हैं। ये सब इस तरीके की हमारी जो कुछ बातें हैं। मुख्य मांगे हमारे, हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है बगैर किसी कारण को बताए हुए, तो उसको हमारे एक तो बताया जाए कि भाई हमें क्यों ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, हमें काम से हटा दिया जाता है। लगभग हम 5 साल 10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें दिक्कत फेस किया जाता है। और इन हाउस मॉडल है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, उसमें हमारे बहुत से भाई हैं जो नहीं आते हैं। स्थायी योग्यता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 13 जुलाई को लोक अदालतें लगेंगी। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में यह शिविर लगाया गया। इसमें सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम वाले प्रकरणों के लिए स्थायी योग्यता प्रमाण पत्र बनाए गए। प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे भारत भूषण शर्मा ने बताया कि शिविर में मौजूद सामान्य चिकित्सालय की मेडिकल टीम ने यह प्रमाण पत्र जारी किए हैं। मेडिकल टीम में डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, मोनिका अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता, रविंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र गुप्ता और डॉक्टर मनीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। यह शिविर 5 जुलाई एवं 12 जुलाई को भी आयोजित किया जाएगा। अलवर के रोड नंबर 2 स्थित खदाना मोहल्ला गुरुद्वारे के पीछे गली में करीब 5 साल से गंदगी का आलम बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यहाँ काफी समय से साफ सफाई नहीं हुई है। इसके अलावा मकान नीचे होने से उनमें पानी भर जाता है। इसके चलते बरसात के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सुबह मंदिर जाना भी मुश्किल हो गया है। नागरिकों ने बताया कि रोड नंबर 2 के टी पॉइंट पर बने नाले में रुकावट की वजह से यह परेशानी बढ़ गई है। कौन सी जगह है? रोड नंबर 2 खदाना मोहल्ला गुरुद्वारे के पीछे। कब से समस्या हो रही है? ये 2 साल से ज़्यादा समस्या हो रही है। हमारी सड़क 10 साल से नहीं बनी है। अब ये देखो कितना नीचे लेवल में आ रही है नाली और सड़क बराबर में आ रही है। कीच इतनी भरी हुई है, नाली में से निकालने का नाम ही नहीं लेते। हम सब इतने परेशान हैं, हमारे मकानों के अंदर पानी घुस जाता है। सीलन आ रही है? सीलन आ रही है, आप देख लो, सीलन आ रही है, आप देख सकते हो। तो आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की पार्षद वगैरह से? किसी खूब शिकायत करी है, पार्षद सुनता ही नहीं है। पार्षद को कितनी बार बुलाया है मैंने, गली में फ़ोन कर करके 1 महीने से तो फ़ोन कर रही हूँ। अभी ऑनलाइन वीडियो भी डाली है बीच में। आते नहीं है? आते नहीं है कोई भी। आते हैं तो ऊपर से पन्नी ले जाते हैं निकाल के, और कीच निकालते नहीं है। कीच नहीं निकलेगी तो नालियों में पानी तो मंदिर पास में है, सारी सबको परेशानी होती है। कितनी घूम के आते हैं दूर दूर से। बारिशों में तो अगर पानी बढ़ता है तो शुरू से क्या, आज से क्या, शुरू से ही बढ़ता है। जब से हमने होश संभाला जब से ही बढ़ता है। पुराने बुजुर्गों की छत्र छाया है। नहीं, अब जो नीचे हो गया तो नीचे ही हो गया। 10 साल से नीचे की वजह से सड़क नीचे हो गई है। सड़क तो ऊंची हो गई। अच्छा, सड़क तो ऊंची हो गई ना, और मकान नीचे हो गए। देखो कितनी दौड़ लगा रखी। इस रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पर हल्की सी बारिश होने के बाद में ये जो इस गली के रहने वाले लोग नागरिक हैं वो कीचड़ में पैर रखकर कम से कम 2 दिन तक कीचड़ में पैर रखकर अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में भी की जा चुकी है, पार्षद को भी की जा चुकी है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। इस रोड पे रहने वाले इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा दुख तकलीफ़ में रहते हैं। हमेशा इनके घरों में कोई ना कोई बीमार रहता है। यहाँ इस पानी के भरने से बीमारी फैलने का अंदेशा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। पर्यावरण जन चेतना समिति द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम के तहत अलवर के आडापाड़ा हनुमान मंदिर के आसपास पौधे लगाए गए। साथ ही समिति ने इनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। साथ ही इससे अन्य लोगों के जुड़ने की अपील भी की। वहीं यहाँ मौजूद बिहारी पाराशर ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने जरूरी हैं। अलवर के नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बुधवार को मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वर्ष भर की गतिविधियों और लक्ष्य का मूल्यांकन किया गया। साथ ही आगामी सत्र के कार्यक्रमों की कार्य योजना और रूपरेखा बनाई गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे पर आज वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति बैठक का आयोजन प्रातः 9 बजे से किया गया है।
जिसके अंदर हमारे पूरे वर्ष के जो कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, लक्ष्य होते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है और आगामी सत्र की पूरी कार्य योजना उसमें बनाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है। जो भी हमारे स्थानीय संघ काम कर रहे हैं, स्थानीय संघ स्तर पर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, आगामी सत्र में वो क्या क्या नई गतिविधियों को अपने साथ जोड़ेंगे, इसके बारे में इस मीटिंग के अंदर विस्तार से चर्चा की जाती है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जयपुर हाईवे मार्ग स्थित अकबरपुर बस स्टैंड के समीप सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। ऐसे में वाहनों को निकलने में परेशानी हुई। जागरूक ग्रामीणों ने बड़े पत्थर और मलबा डालकर गड्ढे को भर लिया, लेकिन यहां मरम्मत की जरूरत बनी हुई है। स्थानीय निवासी कालीचरण गुप्ता का कहना है कि बरसात की वजह से यहां जमीन धंस गई थी। ऐसे में अचानक गड्ढा होने से 2 बाइक सवार इसमें गिरकर चोटिल हो गए। हमारे यहाँ करीबन 2 महीना हो गए। अकबरपुर ये जो हाईवे रोड है, ये 2 महीने से ये हमारे ये रोड टूटा हुआ है। इससे पहले हमने एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया है और पीडब्ल्यूडी, अभी मेरी 1 घंटे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई जयन नयन से। उन्होंने कहा साहब हमारा काम नहीं है, एचएन वालों का है। मैंने उनसे एक विनती की साहब एचएन के अधिकारियों को हमको नंबर दे दो, व्हाट्सअप कर दो, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका न कोई नंबर दिया न व्हाट्सअप। यहाँ अभी कुछ 1 घंटे पहले 2 मोटरसाइकिल इस गड्ढे में रुक गई, उसकी वजह से वो गिर गए हैं, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। क्या प्रशासन कोई बड़ी हानि होगी उसके बाद ही जागेगा? जब पब्लिक रोडों पे आकर इसका विरोध करेगी, जब प्रशासन ये कहेगा आप रोड पर विरोध क्यों कर रहे हो, तो हमारा कहना ये है प्रशासन तुरंत जागे। एसडीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन एसडीएम भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन बिल्कुल जीरो है इस टाइम। नटनी का बारा पर रूपारेल नदी के पानी में बड़ी मात्रा में जलकुंभ भी पनप गई थी। ऐसे में जल जीवों को भी परेशानी हो रही थी। साथ ही यहाँ जलकुंभ भी हटाने का काम भी सुस्त बना हुआ था। लेकिन मंगलवार देर शाम को बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की जोरदार आवक हुई और यह पानी अपने साथ जलकुंभ भी बहा कर ले गया। ऐसे में नदी के पानी पर छाई जलकुंभी की सतह हट गई है। ये हमारी इस साल की पहले सीजन की पहली नदी है हमारे नटनी का बारा से, और ये चल रही है इस टाइम 1 पाउंड की नदी है। और इसमें जो हमारे जल कुंडली रुकी हुई थी उसका भी मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि जल कुंडली हट गई है, आधे से ज़्यादा हट चुकी है। और अब वो भी चल कर मालाखेड़ा की जो पुलिया है, नई पुल बना है बड़ा वाला, उसके नीचे पूरी रुक गई हो। अगर उसको हटा दी जाएगी तो जैसे समझ में पानी जाएगा, नहीं फिर नहीं जाएगा। वो डाटर लगने के कारण पानी दोबारा वापसी भरतपुर वाले में ज़्यादा जा रहा है। आप कौन सी नदी में ज़्यादा जा रहा है? अब इस टाइम तो भरतपुर वाले में जा रहा है, क्योंकि उसमें जल कुंडली रुक गई है नटनी के बारा में। तो अभी किस तरह की बरसात आई थी? पहली बरसात ज़बरदस्त बारिश थी, और फिर अभी तो नदी सूखी थी, जगह जगह खड्डे थे, जगह जगह जल कुंडली का परे छाया पड़ा था, जिसके कारण पानी आगे नहीं बढ़ना रहा था, तो जल कुंडली भी बह गई है इसमें। उमरैन पंचायत समिति वीसी रूम में बुधवार को एएनएम और आशा सहयोगिनियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएम एवं राज मिशन निदेशक ने अध्यक्षता की। वहीं आभा आईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागी एएनएम रेखा चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उमरैन ब्लॉक की आज वीसी रखी गई है। इसके अंदर आभा आईडी कैसे बनाई जाती है उसके संबंध में बताया गया है, और इसके अंदर सभी उमरैन ब्लॉक की सभी एएनएम और आशा को बुलाया गया है, उनको जानकारी दी गई है वीसी के माध्यम से। हाँ जी, वीसी के माध्यम। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र स्थित खेड़ली सैयद गांव में रास्ते में पानी भरा हुआ है। यहां बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसके चलते राहगीरों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस सड़क मार्ग के दोनों ओर नालियों का निर्माण भी नहीं किया गया एवं घरों के आगे कुछ लोगों ने कचरा एवं मिट्टी डालकर इसे ऊंचा कर दिया। इससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं सिलीसेट क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही अरावली पर्वतों से झरने भी बहने लगे। वहीं बारिश के बाद सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी काफी संख्या में सिलीसेट झील पहुंचे। बारिश के कारण सिलीसेट झील में करीब 2 फुट जल स्तर बढ़ गया है। मानसून की पहली बारिश में ही सिलीसेट में करीब 2 फुट के करीब पानी का जल स्तर बढ़ा है। वहीं पहाड़ों पर झरने कलकल कर बहने लगे हैं, और इंद्रदेव की मेहरबानी रही तो सिलीसेट का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए खुशहाली और समृद्धिशाली बनी रहेगी। क्षेत्र के लोगों की यही भगवान से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक बारिश इस क्षेत्र में हो, जिससे जल संकट खत्म हो। मैं उद्देश्य सिंह न्यूज। सरिस्का वन विभाग की ओर से 3 महीने की रोक के बाद अब केवल बफर जोन में ही पांडुपोल हनुमान जी के भक्त आ जा रहे हैं।
पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मंदिर पर मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं देर शाम आरती में भाग लेने के बाद मालाखेड़ा क्षेत्र के श्रद्धालु नाहर शक्ति धाम वाले रास्ते से वापस पहुंचे। पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा और श्रद्धालु गोविंद जोशी ने बताया कि इस मौके पर भजन भी प्रस्तुत किए गए, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। महिला मोर्चा की जिला महामंत्री प्रीति विजय ने बताया कि क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर कोतवाल रामजी लाल मीणा, मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, महामंत्री अजय यादव, राजेश्वरी शर्मा, सीता शर्मा और किरण शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का उपचार करने वाली कठुमर क्षेत्र की एकमात्र सीएचसी स्वयं बीमार बनी हुई है। बुधवार सुबह जर्जर हो चुके सीएचसी भवन पर हादसा हो गया। यहां स्टोर एवं रिकॉर्ड रूम की छत से प्लास्टर अचानक भर-भराकर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कठुमर उपखंड मुख्यालय पर करीब 52 साल पूर्व इस स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण हुआ था, जो जर्जर हाल है। उधर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जवाहर सैनी ने घटना की जानकारी दी। देखो, जो प्लास्टर गिरा है एक्चुअल में जो अपने जो स्टोर रूम है उसके सामने वाले कमरा जो है रिकॉर्ड रूम है, उसमें स्टोर भी है हमारा, वहाँ गिर गया है अभी। उसमें काम पड़ता रहता है बार बार सामान निकालने का, उसमें डालने का, तो काफ़ी भारी प्लास्टर गिरा है, पूरा सामान ऊपर नीचे हो गया उसका। तो अगर कोई उस टाइम पे बाय द वे काम कर रहा होता तो कोई जनानी हो जाती उसमें। बाकी अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले भी कई जगह जैसे अपने 8 नंबर में गिर गया है प्लास्टर, एक्स रूम में गिरा हुआ है प्लास्टर, जनरल वार्ड पूरा खराब पड़ा हुआ है, स्टोर रूम के सामने का पूरा कॉरिडोर वो भी खराब हो गया है, और जो नर्सिंग ड्यूटी स्टेशन है जनरल वार्ड का वो पूरा गिरा हुआ है। एक पुराना पीएनसी वार्ड है वो तो हमने बंद ही कर दिया है, पूरा गिर गया इस चक्कर में। तो ये व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब हो रही है, हमारी ख़राब होती जा रही हैं। पहले कई बार रिटर्न में दिया हम लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएन भी आए हैं, वो लिखित में ले गए हैं, मीडियाबाजी भी पहले कई बार हुई है, छापा है पेपरों में, लेकिन वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। समस्याएं तो मीटिंग में तो अभी तक ज़्यादा उठ नहीं पाई है, क्योंकि डीएचएस हमारी काफ़ी टाइम हो गया, हुई नहीं है डीएचएस अभी। वैसे देखो, आज भी डीएचएस है, कुछ मुद्दा बनेगा तो हम लोग रखेंगे, मौका मिलेगा तो हमको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाली प्रतिभाओं का थानागाजी में सम्मान हुआ। यहां पीएम श्री राजकीय सीनियर स्कूल और बालिका सीनियर स्कूल में यह समारोह आयोजित किया गया। मंच संचालन कर रहे वरिष्ठ शिक्षक मातादीन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर कुल 52 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी मूलचंद मीणा और बालिका स्कूल के प्रधानाचार्य मुरलीधर मीणा ने छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सत्र 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विविध संकायों में श्रेष्ठ परिणाम देने वाली प्रतिभाओं का आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक साझा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों सहित विद्यार्थियों एवं दोनों विद्यालयों के सम्मानित स्टाफ सहित दोनों विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं श्रेष्ठ प्रतिभाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही 96% एवं इससे अधिक तथा 80% एवं इससे अधिक समस्त प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें राजकीय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 37 प्रतिभाएं तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 15 प्रतिभाओं ने इसमें सम्मान प्राप्त किया। साथ ही उन सम्मानित प्रतिभाओं का नगर भ्रमण कार्यक्रम भी रखा गया। बड़ौदा में नगरपालिका क्षेत्र में 5000 पौधे लगाए जाएंगे। नरेगा जेईएन पुरुषोत्तम प्रजापत ने बताया कि बुधवार को महात्मा गांधी विद्यालय और कई सार्वजनिक स्थानों पर नरेगा श्रमिकों ने 100 पेड़ पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिषेक, पंकज शर्मा, हरीश कुमार, एसबीएम योगेंद्र कुमार बैरवा और महात्मा गांधी विद्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद आदि भी मौजूद रहे। नगरपालिका बड़ौदा में क्षेत्र को 5000 पेड़ पौधे लगाने का वृक्षारोपण का कार्य दिया गया है डीएलबी के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग सभी सरकारी जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, खेल मैदान हो गया, स्कूल मैदान हो गया, सार्वजनिक जितनी भी जगह हैं, सभी जगह 5000 पेड़ पौधे लगाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज हमने पहले दिन से ही शहरी नरेगा के कर्मचारियों द्वारा, श्रमिकों द्वारा 100 पेड़ पौधे लगाकर आज से शुरुआत की गई है नगरपालिका बड़ौदा मेव की तरफ से। खैरतर
दरअसल तिजारा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बारिश को देखते हुए ड्रेनेज की सफाई की समीक्षा की। उन्होंने जिले में संचालित टैंकर जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट, विद्युत अधीक्षण अभियंता मनोज गंगावत, जलदाय अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव एवं नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी आदि अधिकारी मौजूद रहे। तिजारा में उपखंड अधिकारी के निर्देशन में नगर परिषद टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया है। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा के निर्देशन में आयुक्त जगदीश खीचड़ के नेतृत्व में कस्बे में होली चौक पर अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया। टीम में कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, दुर्गेश, सुपरवाइजर नरेंद्र जांगिड़, कुलवंत सिंह सहित सुभाष आदि शामिल थे। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय तिजारा के द्वारा आदेश प्रदान किए गए, उसी एवज में श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित करके और होली टिवा से लेकर के और असलीमपुर चौक की ओर जो दोनों ओर दुकानदारों द्वारा या रहने वालों के द्वारा घरों के बाहर नालों के ऊपर चबूतरे बना करके उसको स्थायी रूप से पैक कर रखा था, जिससे सफाई व्यवस्था बिल्कुल रूप से नहीं हो पा रही थी। मानव सत्र को देखते हुए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा ये आदेश प्रदान किए गए और इनको हटाने की कार्रवाई नगर परिषद की टीम के द्वारा आज दिनांक को की जा रही है। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने श्री मौनी बाबा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला में औषधीय पौधे भी लगाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि गौ सेवा महासेवा है। वहीं कमेटी ने उपखंड अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर कमेटी के उपाध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी, सचिव देशपाल यादव, वीरेंद्र सैनी, कमल पार्षद, सतपाल प्रजापति और युवराज सिंह आदि उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रमुख चुनाव पर कांग्रेस पार्टी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास 25 पार्षद हैं, जबकि बचने के लिए जिला प्रमुख को 12 पार्षद चाहिए। इतने पार्षद की व्यवस्था जिला प्रमुख आसानी से कर सकते हैं। गौरतलब है कि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। पार्षद और जिला प्रमुख जी का कोई आपसी मामला है, लेकिन जो मेरे संज्ञान में वो ये है कि भाई जिला परिषद में 49 मेंबर थे, एक की तो डेथ हो गई और एक संजना जाटव जी जो है वो एमपी बन गई। 47 पार्षद हैं और नए नियम के अनुसार जिला परिषद से जिला प्रमुख जी के खिलाफ अविश्वास लाने को 3/4 बहुमत चाहिए हटाने के लिए, और उनको बचने के लिए 1/4 चाहिए। तो 12 आदमी जिला प्रमुख जी, मेरे ख्याल में 12 आदमी तो मिल ही जाएंगे उनको जिला प्रमुख में पूरे जिले के। और कांग्रेस के पास, हमारे पास 25 पार्षद हमारे कांग्रेस के हैं, तो अकेली कांग्रेस तो उनको हटा नहीं सकती। हाँ, अगर बीजेपी के उनके साथी जो उनके साथ हैं वो हमारे पास आए कि साहब जिला प्रमुख के खिलाफ विश्वास लगवाओ, तो फिर हम उनकी मदद कर दें। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में राहुल गांधी के बयानों को हिंदू विरोधी बताकर फूंका पुतला। होप सर्कस पर सर्व समाज संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते किया ट्रैप। लक्ष्मणगढ़ थाने के पुलिसकर्मी ने एफआईआर से नाम निकालने के एवज में मांगी थी रकम। महिलाओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। युवा शक्ति महासंघ ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन। और रूपारेल नदी में मौजूदा मानसून सीजन में हुई पानी की पहली आवक। इस बार जयसवंत बांध तक भी पानी पहुंचने की है आस। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी।